everyone, welcome back to your English class, and once again I am here with the foundation course and I am your mentor, I am your expert Neetu Ghai. Now students, I asked you one question related to money. Remember? Yes. Money is countable or uncountable? You all have answered, but some of you haven't answered that question, but it's okay. When you'll meet me, I'll again talk to you regarding that topic. Now, money is countable or uncountable? Everyone has given different answers, but the rule says money is uncountable. Yes, you heard me right. Money is uncountable, but the currency, the notes, the coins, all these are countable. क्योंकि बच्चा मनी में सिर्फ नोट्स नहीं आते, मनी में सिर्फ करेंसी नहीं आते, मनी में आपके फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं. फिक्स्ड एसेट्स, यस, फिक्स्ड एसेट्स मीन्स योर प्रॉपर्टी, मीन्स गोल्ड. ये सब भी मनी के अंदर आते हैं. द रेप्यूटेशन, द गुड नेम, वो भी मनी के अंदर कैलकुलेट होता है. तो मनी मीन्स सिर्फ पैसा नहीं, दौलत. दौलत, आप भी अपने पेरेंट्स के लिए एक दौलत हैं. आपका अच्छा व्यवहार भी एक दौलत है. तो मनी को आप नंबर में काउंट नहीं कर सकते. आप नंबर में किसको काउंट कर सकते हो? रुपीस को, कॉइन्स को, करेंसी को. बट ऑल टुगेदर योर प्रॉपर्टी, योर बैंक बैलेंस, योर कैश, योर गोल्ड, योर हाउस, योर गुड नेम, योर रेप्यूटेशन, योर बॉन्डिंग, योर गुड वैल्यूज, ऑल दिस टुगेदर मेक मनी. तो आपके अच्छा व्यवहार भी आपके पेरेंट्स के लिए एक दौलत है. आप खुद अपने पेरेंट्स के लिए एक संपत्ति हैं. आप खुद अपने पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी दौलत है. तो इस दौलत को आप नंबर्स में तो कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो नंबर्स में जो कैलकुलेट होता है वो है रुपीस, वो है कॉइन्स, वो है करेंसी. तो मनी इज अनकाउंटेबल बट रुपीस, कॉइन्स आर काउंटेबल. Got the difference? कि countable क्यों है और uncountable क्यों है? You must know the difference. Okay. Now once again I am here with the new topic for the foundation course, and the new topic for today is subject verb agreement. Now what is subject verb agreement? A very interesting topic, and mind this, for the English grammar this is the most important topic. Some persons say that this is the most difficult topic even, but according to me I can make this topic very easy for you all to understand. So let's begin today's topic, that is subject verb agreement. As the topic name says, subject verb agreement. अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मीन्स संधि होना. एग्रीमेंट मीन्स दोनों मैच होना. नाउ बिफोर बिगिनिंग द टॉपिक यू मस्ट हैव द आइडिया रिगार्डिंग व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट वर्ब, two things from the basic idea. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो जब भी हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. अब ये कौन सा एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट होता कैसे है? ये होता है कि जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बैलेंस होंगे, दोनों सही तरीके से होंगे, तभी आपका सेंटेंस का एक मीनिंग निकल के आएगा. अदरवाइज सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, मीनिंगफुली रॉन्ग हो जाएगा. एंड माइंड दिस, जो भी अभी मैं आपको बेसिक में पढ़ाने वाली हूँ, आई विल गिव यू वन ओपन चैलेंज कि इस बेसिक टॉपिक पे अभी 16 अप्रैल 2023 को जो एनडीए का एग्जाम हुआ है, उसमें इंग्लिश के सेगमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर इसी टॉपिक पे था. लास्ट टाइम भी जो सितंबर 22 में एग्जाम हुआ था, उसमें भी इंग्लिश के सेगमेंट में स्पॉटिंग द एरर का फर्स्ट क्वेश्चन इसी रूल पे था. तो अगर बेसिक भी आप समझ रहे हैं या हर एक चीज आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो एनडीए एग्जाम का इंग्लिश सेगमेंट पूरी तरह आपके कमांड में होगा. ओके, तो लेट्स बिगिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. So students, you can see two sentences on the screen. The apple fall and the apple falls. Now you will tell me which sentence is correct. और जो ये कोऑर्डिनेशन है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा लगेगा, वही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Now students, what is subject verb agreement? That means sentence का सब्जेक्ट वर्ब के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए. सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट का जेंडर वर्ब के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए. अब सब्जेक्ट का नंबर वर्ब के साथ कैसे कोऑर्डिनेट होगा? हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब। नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं बेटा? इससे पहले सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं। रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग यू सब्जेक्ट, आई वाज टेलिंग यू सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उन्हीं का ही प्लूरल नाउन्स बनता है, ये आपको पता है। अब जो काउंटेबल नाउन्स हैं उन्हीं का ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनेंगे। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ये चीज क्लियर हुई तो आप वर्ब सप्लाई करने में इजी रहेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं ये आपको पता है। अगेन नाउन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिस भी नाउन में प्लूरल बनाना है उसमें आपको एस या ईएस लगाना है। ओके, नाउ सिंगुलर नाउन एंड वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है अब वो समझिए कि सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कैसे जाएगा। अब सिंगुलर मतलब वन, सिर्फ एक, एक मतलब सिंगल, एक मतलब सिंगुलर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक कार, एक ट्री, एक बॉल, ये एक है। तो जब आपका नाउन एक है, सिंगुलर है, तो आप वर्ब कैसा सप्लाई करेंगे? सी, उसमें आप वर्ब में एस लगाएंगे, वर्ब में एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। सी, जब भी आपका नाउन सिंगल है, सिंगुलर है, तब आप वर्ब में एस लगाएंगे। जैसे बॉय प्लेस, बॉय प्लेस, कैट रन्स। सी, सिंगुलर है, एक है, तो तब आप वर्ब में एस लगाएंगे। ईट्स ड्रिंक्स, क्लियर? दैट मीन्स सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगता है। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। नाउ सी द सेंटेंस ऑन द स्क्रीन। अ बर्ड सिंग्स, सिंगुलर नाउन, वर्ब में एस। दिस इज वेरी बेसिक, इसको याद रख लिया तो आगे की बात पूरी क्लियर हो जाएगी। नाउ सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और वर्ब में एस लगेगा क्योंकि यहां एस नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सी वन मोर एग्जाम्पल, अ फ्लावर ग्रोज, क्योंकि यहां एस नहीं है वर्ब में एस लगेगा। दो एस एक साथ नहीं आते, दैट इज द मोस्ट एरेनियस पार्ट। ओके, नाउ इसके बाद जब हम प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन में ही एस लगता है। क्लियर? ये आपको पता है। तो सिंगुलर में नाउन में एस नहीं है, इसलिए वर्ब में एस लगेगा। ओके, नाउ कमिंग टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, आई गेव यू दिस सेंटेंस, तो विच सेंटेंस इज करेक्ट? द एप्पल फॉल्स। समझ में आया कैसे? क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगता है, ये आपको पता है। तो यहां पर द एप्पल फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, वन मोर सेंटेंस, a boy dances, a boy dance. Which one is clear? A boy dances, क्योंकि सिंगल बॉय है तो वर्ब में एस लगेगा। See, this is correct. Now coming to the next, plural means more than one. Plural means एक से ज्यादा। तो जब हमारे नाउन प्लूरल हैं तो वर्ब हमारा बिना एस के होगा। ओके, वंस अगेन, सी, जब हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारे प्लूरल में एस लगता है, दैट मीन्स नाउन में एस लगता है। बॉयज, बर्ड्स, बनानास, फ्लावर्स। जब हमने नाउन में एस लगा लिया तो वर्ब में एस लगाने की जरूरत नहीं है। सी दिस, वर्ब में एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाउन में ऑलरेडी एस लगा हुआ है। ओके, गॉट दिस? सी, फ्लावर्स ब्लूम, क्योंकि यहाँ एस लगा है हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, और दो एस कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं तो दैट इज एरेनियस, वो गलत है। अब गलत क्या है? जब नाउन में एस है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। ओके, सी द सेंटेंस, द चिल्ड्रन प्ले विद द टॉयज या चिल्ड्रन प्लेज विद द टॉयज। अब आप ये बोलेंगे कि मैडम यहाँ तो एस नहीं लगा, यहाँ तो चिल्ड्रन में एस नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन में एस नहीं होने के बावजूद चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है। क्यों प्लूरल नाउन है? क्योंकि चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ प्ले में एस नहीं लगेगा। ये भी याद रखना कि हर एक नाउन सिर्फ एस लगा के ही प्लूरल नहीं बनाया जाता, कई नाउन बिना एस के भी प्लूरल होते हैं, लाइक चिल्ड्रन, टीथ, फीट, ये सब प्लूरल नाउन हैं। ओके,
Now what you are seeing on the screen? Stars. Stars plural now, मैंने पहले भी बताया था. Now stars shines or stars shine? You know the answer. क्योंकि यहाँ S लगा है, shine में S नहीं लगेगा. The stars shine. That is the correct order of subject verb agreement. Okay? See this. I hope this is clear to you. So students, I hope now you all get it what is subject verb agreement. This was the very basic rule of subject verb agreement. लेकिन subject verb agreement सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें subject verb agreement में आते हैं, and this is the base of English grammar. ये बहुत important चीज है. This is the foundation of English grammar, and if you have understood this, all the connecting things will be easy for you. So I hope you all have understood how subject and verb are coordinated to frame a meaningful sentence. अब इसके अंदर में जितने भी rules हैं, we'll do step by step. पहले basic and उसके बाद difficult. And mind this, NDA exam में subject verb agreement पे कम से कम 3 questions आते ही आते हैं. 3 questions मतलब 12 marks. So this you must understand clearly. Okay? So I hope you have understood the very basic thing of subject verb agreement. I hope you all have understood this. All this for today. Have a nice day. Thank you.